आज मैंने 9 बजे के बाद एक छोटी सी महफिल रखी है, आप सब जरूर आइएगा। इस महफिल में चिकन रोस्ट, कोल्ड ड्रिंक, पिज्जा, समोसे, चाट, पकोड़े, दही भल्ले, आइसक्रीम और बर्गर से होने वाले नुकसानात के बारे में बताया जाएगा। आना मत भूलिएगा। शुक्रिया। घोड़ों की रेस में पप्पू का घोड़ा सबसे पीछे था। किसी ने पूछा कौन सा वाला घोड़ा आपका है? पप्पू ने बड़ी बेनियाजी से जवाब दिया, वही जिसने सबको आगे लगाया हुआ है। आज मैं अम्मी के पैर दबाने लगा तो अम्मी कहने लगी, बेटा कुछ भी कर ले, शादी तो मैं अपनी मर्जी से करवाऊंगी। ले दस, अब यार बंदा नेकी भी नहीं कर सकता। भाई समझ नहीं आती इस बात की कि असर के बाद लोग इशारों में बात करना शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या बात है। गली से गुजरते वक्त अपने वाले को मोटरसाइकिल की आवाज से पहचान लेना भी पाकिस्तानी औरतों का टैलेंट है कि नहीं? गली से गुजरते वक्त अपने वाले को मोटरसाइकिल की आवाज से पहचान लेना भी पाकिस्तानी औरतों का टैलेंट है कि नहीं? जिसका कोई नहीं होता उसका अपने मोबाइल पर करवाया हुआ 30 रुपए का लोड पूरा महीना चल जाता है। किस्मत और बीवी तंग तो बहुत करती हैं, लेकिन जब साथ देने पर आए तो जिंदगी बदल देती है। यार भाई, किसी के पास ऐसा वाला मैसेज नहीं है जिसे 11 लोगों को भेजने से धूप कम हो जाए और 21 लोगों को भेजने से बारिश हो जाए? कसम से बादशाह भी इतने फख्र से नहीं चलते होंगे जितने फख्र से हम लड़के दही पकड़ कर चलते हैं कि नहीं? पप्पू अम्मी बात सुनिए। अम्मी तुमने फिर चस्पी रखी है। पप्पू आपको कैसे पता चला? अम्मी क्योंकि मैं तेरी अम्मी नहीं तेरा अब्बा हूँ। रंग काला हो तो क्रीम लगाई जाती है, करतूत काले हो तो मोबाइल में कोड। अच्छी बात। पप्पू जिस दिन से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी सिगरेट छूट गई है। बबली अरे वाह, इतना प्यार करते हो। पप्पू प्यार व्यार कैसा, सिगरेट खरीदे तक के पैसे ही नहीं बचते अब। पप्पू अम्मी से मार खाने के बाद, अब्बू आपने काला जादू सीखा हुआ है। अब्बू नहीं तो पप्पू तो फिर ये जालिम बलां कैसे पकड़ी? जो औरत एक बार में बात मान ले वो माँ, जो 3 मिनट में बात मान ले वो बहन, जो 5 मिनट में बात मान ले वो बेटी, और जो बार बार कहने पर भी ना माने वो बहरी। वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। आज के दौर में अगर कोई आपसे लिया हुआ कर्ज वापस कर दे, इसके हाथ चूमें, इसको गले लगाएं और इसके साथ सेल्फियां लें, क्योंकि अब ऐसे इंसान आना बंद हो गए हैं। क्या बात है। भाई मैंने हिसाब लगाया, जो नींद किताबें खोलने के बाद आती है वो गर्मियों में ठंडी लस्सी पीने के बाद भी नहीं आती। एक हाथी ने रोमांटिक मूड में एक चूंटी को छेड़ा। चूंटी गुस्से से हाथी की बीवी के पास गई और बोली, अपने आवारा शोहर को समझा लो वरना मर्द हमारे घर में भी हैं। एक छोटी सी बच्ची दुकानदार से, अंकल जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझसे शादी करेंगे? दुकानदार ने मजाक से कहा, हाँ बच्ची, तो फिर आप अपनी होने वाली बीवी को एक चॉकलेट नहीं दोगे क्या? बीवी मैंने तुम्हें देखे बगैर तुमसे शादी कर ली, मेरा हौसला देखो। शोहर और मेरी हिम्मत देखो, मैंने तुम्हें देखकर भी कर ली। पप्पू परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त अब कैसी है? पप्पू अब ठीक है, कल से कुएं से आवाज नहीं आ रही। बीवी सुनिए जी, ये खुश नसीब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? शोहर अनमैरिड, जिंदा ब्याह ना आया हुए, उन पता लग गई। भाई तुझे सच्ची बात बताऊं, मुझे इस बात का दुख नहीं कि मेरी शादी नहीं हो रही, बल्कि मुझे तो इस बात की खुशी है कि तेरी भी नहीं हो रही। इस पर चमके साए तले हम एक हैं, हम एक हैं। एक बेटी अपनी माँ से, अम्मी मेरे टीचर कितने प्यारे हैं ना। अम्मी, बेटी टीचर तो बाप जैसे होते हैं। बेटी, अम्मी आप हमेशा अपने ही चक्रों में रहना, कभी हमारे लिए ना सोचना। पप्पू की बीवी, हमारी शादी को 24 घंटे हो चुके हैं पप्पू, और ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो।
लड़की अपनी दादी से, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी क्योंकि लड़के मुझे रास्ते में छेड़ते हैं। दादी, बहाने मत बनाओ, मैं भी तो उसी रास्ते से आती जाती हूँ बाजार, मुझे तो कोई नहीं छेड़ता। एक लड़के ने यूनिवर्सिटी की लड़की से पूछा, आपका नाम? लड़की, मुझे सब बहन कहते हैं। लड़का, अच्छा तो वो हैं आप जिसकी वजह से सब मुझे बहनोई बहनोई कहते हैं। एक टीचर ने पप्पू से पूछा कि एक तरफ पैसा हो और एक तरफ जहानत, तो तुम क्या लोगे? पप्पू, पैसा। टीचर, रॉन्ग, अगर मैं होती तो जहानत लेती। पप्पू, जिसके पास जो चीज नहीं होती वो वही लेता है। वैसे मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहां घी के डब्बे से कार निकल सकती है पर खालिस घी नहीं। क्या ख्याल? टीचर ने पप्पू से पूछा, पप्पू बिजली कहाँ से आती है? पप्पू, मेरे मामू के घर से। टीचर, वो कैसे? पप्पू, क्योंकि जब भी बिजली जाती है तो मेरे पापा कहते हैं सालिया ने फिर बिजली बंद कर दी। चाय लिप्टन की हो या दानेदार, बस बनाने वाली इस्लामाबाद की होनी चाहिए। क्या ख्याल? भाई वाकई सच्ची बात है, प्यार भी आजकल 5,000 के नोट की तरह ही हो गया है। डर ही लगता रहता है कहीं जेल ही ना हो।